गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी आपकी। मैंने आपको जो है 5-6 उसके चैप्टर्स के टॉपिक्स के वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। उसके अंदर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO का भी थोड़ा सा रहता है टॉपिक। उसके अलावा उसमें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है और एक्सचेंज रेट की हैं, वो चैप्टर्स मैंने आपको भेजे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको भेजा है। वो कंटेंट जो है लगभग सेम है आपकी बुक के अंदर भी और जो मैंने भेजा हुआ है वो भी। हालांकि वो BA के टॉपिक्स थे, लेकिन चूंकि उनका दोनों का कंटेंट बहुत इक्वल था और डाटा की लिमिटेशन आप जानते हो, बार बार उनको अपलोड करने में इसमें डाटा काफ़ी कंज्यूम हो जाता है और स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसलिए वो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे। वो वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं, तो आप उनको देख लें। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सोशल इनजस्टिस। अभी हमारे जो है 6 चैप्टर और रहते हैं। 6 चैप्टर में से आज मैं एक चैप्टर और आपको भेज रही हूँ और इस चैप्टर को कर लें। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जनरल से चैप्टर्स हैं, तो आप इसको देख लें और समझ लें। क्वेश्चन मैं इसका लास्ट में बताऊंगी। इस चैप्टर में हमें देखना है कि सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्यों ये होता है, किन किन एरियाज़ में ये पाया जाता है और इसके कारण क्या हैं, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कोशिशें की हैं और कहाँ तक वे कोशिशें सफल रही हैं। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि उनको जल्दी से जल्दी समस्या का हल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इनजस्टिस होता क्या है। सोशल इनजस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में जब समाज के सभी वर्गों को, सभी हिस्सों को समान रूप से इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर जो है अधिकार प्राप्त नहीं होते, अनइक्वल the share of the income of the poorest segment of the population it failed to जब इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि आय के संसाधन, जब अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त नहीं होते, तो समाज के अंदर सामाजिक अन्याय की समस्या खड़ी होती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये एक समाज एक ये आपकी जो है भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण क्या स्थिति रहती है कि यहाँ पर कुछ आर्थिक संसाधनों पर निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है, जबकि कुछ संसाधन जो हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर, समाज के अंदर लोगों की पुअर कंडीशंस को देखते हुए निजी सार्वजनिक क्षेत्र के तहत रखे गए हैं, ताकि इन साधनहीन वर्ग का जो रिसोर्सलेस क्लास है सोसाइटी की, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके। तो मेन फोकस जो है डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी इज़ टू अचीव ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद द सोशल जस्टिस, यानी कि सभी संसाधनों पर सभी लोगों को समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार उपलब्ध करवाना ही सोशल जस्टिस कहलाता है। सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है। भारत की यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो योजनाएं रही हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उनका जो ऑब्जेक्टिव रहा है, मोटो रहा है, वो यही रहा है, डेवलपमेंट विद इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन। तो इसका मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, और यही सामाजिक न्याय है। सोशल इनजस्टिस होता है जब समाज में सभी वर्गों के पास आर्थिक संसाधनों पर समान रूप से अधिकार नहीं होता। समाज के किसी वर्ग के पास संसाधनों ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि समाज के अन्य वर्ग के पास संसाधन जो है कम मात्रा में जब उपलब्ध होते हैं, तो ये आपका, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इसका मतलब क्या है? इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड रीजनल इनइक्वलिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ एंड इनजस्टिस टुवर्ड वुमेन,
चिल्ड्रन, सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिसेबल्ड पर्सन, एज्ड पर्सन, ऑर्फेंड एंड अबंडेंट चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। यानी कि समाज के अंदर विभिन्न वर्ग जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं, या फिर भारत के अंदर हम बात करते हैं तो कास्ट वाइज भी एक सेक्शन को ये माना गया है कि वो रिसोर्सेज से वंचित है। तो उनको जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, आय के संसाधनों पर अधिकार देना, उनका अन्य जो लाइफ से जुड़ी हुई जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, रोड, साफ़ सुथरे घर, रहने की हेल्थ एंड हाइजीन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब पर समान रूप से अधिकार देना वो क्या कहलाता है, वो सोशल जस्टिस कहलाता है। और जब ये प्राप्त नहीं होता तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सारे संसाधनों का, तो इस व्यवस्था को हम सोशल इनजस्टिस कहते हैं। और ये जो सोशल इनजस्टिस है वो 3 रूप में पाया जाता है। सबसे पहले आपका इनइक्वलिटी पाई जाती है। इनइक्वलिटी के अंदर क्या होता है कि जो संसाधनों का वितरण है वो असमान रूप से वितरित होता है। शहर में कुछ बड़े घर होते हैं, अमीर घर हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं, गंदगी है, गांव के अंदर रिसोर्सेज शहरों की तुलना में कम है। तो ये इस तरह का जो रिसोर्सेज का वितरण है, आय का वितरण है, रहने की जो स्थितियां हैं, लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो वितरण है, ये सब जब असमान से रूप से वितरित होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम असमानता की स्थिति कहते हैं। जैसे बिहार और उड़ीसा है, ये सोशल जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो भी आपके सोशल इनजस्टिस के अंतर्गत आते हैं। कि क्षेत्र विशेष के अंदर तो बहुत सारी आधारभूत, वहाँ जाकर तो आपको लगता है कि बहुत रिच है, और आप देश के दूसरे हिस्से में जाते हो तो वहाँ जो है आधारभूत जो बेसिक बिजली पानी की सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं होती। तो इस तरह के जो इनइक्वलिटी है ये भी आपकी सोशल इनजस्टिस का ही एक हिस्सा कहलाती है। यानी कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सोशल इनजस्टिस। उसके बाद दूसरी है इनसफिशिएंट सोशल सर्विसेज। इनसफिशिएंट सोशल सर्विसेज कौन सी होती हैं? पानी की सप्लाई है, साफ़ सफाई की सुविधाएं हैं, मज़दूरों को जो आधारभूत नियम हैं, जो उनको सुरक्षा नियम हैं, उनकी उपलब्धता होना है, समाज के विभिन्न वर्गों को कानून के द्वारा जो अधिकार दिए हैं उनका अपूर्ण रूप से लागू होना है। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो आपकी इनइक्वलिटी सोशल सर्विसेज कहलाती हैं। और हम देखते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर इन सोशल सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनसफिशिएंट है। इसकी हम पहचान किसके द्वारा करते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड, बहुत सारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है। उसके बाद टुडे आवर कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग वेरियस आइटम्स लाइक कार, एयर कंडीशन, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट वगैरह, लेकिन ये जो है सोशल सर्विसेज सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। उसके बाद है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप इन द सोसाइटी। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। वो वर्ग आपके शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ऑर्फेंड और अबंडेंट चिल्ड्रन है, और एज्ड पर्सन है। और हमारी सोसाइटी में कमाल की बात है कि महिलाएं, चाहे वो किसी जाति विशेष से संबंध रखती हो, महिलाओं की स्थिति भी जो है कमज़ोर वर्ग के अंदर आती है, जो साधन वंचित वर्ग है। तो ये जो है इनइक्वलिटी या सोशल इनजस्टिस वो 3 रूप से पाया जाता है। जो सभी लोगों में असमान रूप से साधनों का वितरण है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक जो सोशल सर्विस है उनका असमान वितरण है, और समाज के अंदर जो वर्ग हैं वो वर्ग भी, कुछ वर्ग बहुत साधन संपन्न हैं जबकि कुछ वर्ग जो हैं वो साधन विहीन है। तो किन किन एरिया के अंदर हमें जो सोशल इनजस्टिस देखने को मिलता है? Thus the social injustice are referred to inequality, lack of social services and existence of socially disadvantaged group in the society। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सामाजिक जो अन्याय है, इनजस्टिस है, वो क्या है? समाज के अंदर फैली हुई असमानताएं हैं, समाज के अंदर सामाजिक जो सेवाएं हैं, आधारभूत सेवाएं हैं, उनकी कमी होना है, और समाज के अंदर ऐसे वर्गों का पाया जाना जिनके पास ये आधारभूत सुविधाएं नहीं होती, जो साधनों के हिसाब से डिसएडवांटेज ग्रुप इनको बोला जाता है। यानी कि जो साधन विहीन ग्रुप हैं, जो लाभ से वंचित ग्रुप हैं, इन ग्रुप का पाया जाना सामाजिक अन्याय को प्रदर्शित करता है।
ये जो असमानताएं हैं वो किस किस रूप में पाई जाती हैं? सबसे पहला, इनइक्वलिटी इन द इनकम और वेल्थ। समाज के अंदर विभिन्न वर्गों के पास जो आय का स्थिति है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोवेस्ट 20% जो पीपल हैं 75-76 में, उनके पास पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर जितने संसाधन हैं उसमें से केवल 7% पर इनका हिस्सा था, और 2004-05 में ये 1% बढ़कर 8.1 हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट 20% पीपल की, तो इनके पास अराउंड 50% जो है रिसोर्सेज इस वर्ग के पास हैं, जो हमारे हाई इनकम रिच सेक्शन है। टॉप 20% पीपल हैं, इनके पास कुल आय का कितने प्रतिशत हिस्सा है? लगभग 50% हिस्सा है, और 20 सालों के अंदर इसमें 30 सालों के अंदर इसमें कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो ये बताते हैं कि भारत के अंदर सामाजिक अन्याय फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो असमानता पाई जाती है, वो पाई जाती है रोज़गार के संबंध में। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिति देखते हैं तो भारत के अंदर बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वर्तमान समय में यह पीक पर है, टॉप मोस्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत के अंदर इस समय अराउंड 68% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, और इतनी यंग पॉपुलेशन को रोज़गार देने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी ही गरीबी का और पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है। तो बेरोज़गारी जो है वो व्यापक स्तर पर भारत में पाई जाती है। आज़ादी के बाद से ही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत के जो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोगों को, यंग जनरेशन को लगातार रोज़गार उपलब्ध करवाना, ताकि वो अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो स्वयं के विकास में भी कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि सामाजिक जो अन्याय है वो समस्या ख़त्म हो सके। तो एक और जो जगह जहाँ पर सामाजिक अन्याय बहुत विस्तृत रूप से देखने को मिलता है, वो है आपका बेरोज़गारी। आउट ऑफ दिस टोटल 70% वर एजुकेटेड 10th स्टैंडर्ड और अबोव, और इसके बावजूद भी भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्किल एजुकेशन से और प्राइमरी और सेकेंडरी जो जनरल एजुकेशन है उससे वंचित है, जो कि बेरोज़गारी का एक मुख्य कारण है। उसके बाद बात करते हैं पोवर्टी की मुख्य वजह ही है भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर गरीबी को मापने का जो जरिया बनाया गया है, वो जो तरीका डेवलप किया गया है वो है कैलोरी बेसिस। कैलोरी बेसिस का मतलब क्या है कि शहरी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति को न्यूनतम एक दिन के अंदर 2100 कैलोरी का भोजन प्राप्त हो, और जो आपकी लैब बन रही है उसमें कोई छुट्टी वाला आया है जो उससे बात मिले, श्रीमती संगीता मैडम। हाँ जी, मैथमेटिक्स पीजीटी सुनील सर से बात करिए। थैंक यू वेरी मच। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2400 कैलोरी का भोजन यदि कोई व्यक्ति एक दिन में प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यानी कि जो बेसिक नीड है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, एक जो पोषित आहार है, पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार है, जिसमें 21 और 2400 कैलोरी क्रमशः एनर्जी है, ऊर्जा है, ऐसे भोजन को प्राप्त करने वाले लोग, ना प्राप्त कर पाने लोगों की संख्या वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी भारत के अंदर इस समय पर 20 से 30% के बीच में है। अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये मानकर चलिए कि 25 से 28% लोग जो हैं भारत के अंदर इस समय भी पोषित आहार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात वो सामाजिक अन्याय का शिकार लोग हैं, और वो सामाजिक अन्याय के कारण ही कुछ लोग इसको वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों की स्थिति ये है कि वो रोज़मर्रा की ज़रूरत, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। और जो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, दे आर नॉट इन पोजिशंस टू फुलफिल देयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, और ये सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। उसके बाद विमेन इन वर्क फोर्स, हालांकि
पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में महिलाओं का प्रतिशत कार्यस्थल पर बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत ये जो प्रतिशत है पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं का जो योगदान है, जब हम वर्क फोर्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत लगभग 25% है, जबकि काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत 75% तक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, और अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य तौर पर पुरुषों के लिए ही रिजर्व माने गए हैं। वुमेन वर्कर आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज, और जो विमेन वर्कर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहाँ पर नियम कानून सही ढंग से लागू नहीं होते। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं? जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्री हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हैं, पीटी ट्रेड्स हैं, छोटे छोटे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, इस तरह के कार्य क्षेत्रों में लगी हुई है, जहाँ पर उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों से लगातार उनको वंचित किया जाता है। उनको जो सैलरीज दी जाती हैं और जो काम करने की कंडीशंस हैं दैट इज़ मच लोअर देन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस वजह से वो काम करने के बावजूद भी समानता का अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रही, अपने अधिकारों से वंचित है, और यह सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। उसके बाद चाइल्ड लेबर भारत के अंदर अगर हम देखें तो 2003-04 में 125 करोड़ जो बच्चे हैं, बच्चे माने जाते हैं जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कानूनी तौर पर भारत के अंदर कानून बनाया गया है कि उनको जो है रोज़गार नहीं, उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार भी बनाया गया है, मौलिक अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है और उन बच्चों का अधिकार है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत के अंदर सामाजिक स्थितियाँ इस प्रकार से हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाने के बजाय अपने परिवार को पालने के लिए और गरीबी के कारण काम करने के लिए मजबूर हैं। और ये जो चाइल्ड लेबर है ये उनको उनके आधारभूत अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार, इन अधिकारों से वंचित करती हैं और उनको विकास का जो अधिकार है उन अधिकारों से वंचित करती हैं और इस प्रकार से सामाजिक अन्याय को जन्म देती है। इलिटरेसी, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। अभी भी भारत के अंदर अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं ऑन एन एवरेज, तो मेल्स में लिटरेसी रेट 85% है, फीमेल्स में ये 65% है, ऑन एन एवरेज अराउंड 75% के करीब भारत के अंदर साक्षरता दर है। लेकिन इस साक्षरता दर को यदि हम राज्यवार देखते हैं तो ये जो साक्षरता दर है इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। कुछ राज्य केरल जैसे हैं, पुदुचेरी है, यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। केरला के अंदर 100% लिटरेसी रेट है। लेकिन जब हम बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ अराउंड 50% पॉपुलेशन लिटरेट है और इसी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी जैसी समस्याएं ज़्यादा गंभीर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो इस वजह से लिटरेसी रेट लो होने की वजह से समाज के अंदर लोगों की जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी दर काफ़ी कम रहती है और यही कारण है कि कुछ लोग जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है व्यक्तिगत कारणों से या सामाजिक कारणों से, तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में वो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं और इस प्रकार से सामाजिक अन्याय को जन्म देते हैं। हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य के नियमों को ताक पर रखा जाता है। उसके अलावा हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है। अभी कोविड के दौरान तो ये काफ़ी समस्याएं उभर कर सामने आई है। इसके अलावा भारत के अंदर HIV, एड्स है, TB है, लेप्रेसी है, ये समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से व्यापक स्तर पर फैली हुई है। हालांकि इनके लिए एफर्ट्स किए जाते रहे हैं, अभी भी इनसे मरने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। TB एक मुख्य तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके अलावा जो बेसिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हालांकि उसके तहत पोलियो जैसी बीमारियों पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा चुका है, लेकिन इसमें बहुत समय लगा है। अब हालांकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हैं, इनको घटाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इनका प्रतिशत जो है 18-19 के करीब रुका हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बताता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई एट
4 पर 1000 लाइव बर्थ, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में अभी तक 68% ही है, 68 ईयर्स ही है। 68 ईयर्स का मतलब है कि अभी भी लोग जो है औसत रूप से भारत के अंदर एक व्यक्ति 68 साल तक जीता है, जो कि विकसित देशों की तुलना में जहाँ पर 70+ है, उनकी तुलना में ये औसताएँ काफ़ी कम है। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मोर देन 70-80% जो बीमारियां हैं वो पानी के थ्रू, दूषित पानी पीने से ही फैलती हैं। तो साफ़ सफाई और पानी की, स्वच्छ पानी की उपलब्धता ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और आज भी भारत के बहुत बड़े हिस्से के अंदर ये अवेलेबिलिटी कम है। 85.5% पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू द सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। अभी भी यानी कि 15% पीपल ऐसे हैं जिनको अभी भी साफ़ पानी नहीं मिलता। उसके बाद माल न्यूट्रिशन की है कि भोजन मिल तो रहा है, लेकिन उससे जो आवश्यकता है लोगों की, वो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और न्यूट्रिशियस वैल्यू पूरी ना होने की वजह से बच्चों का जो विकास है वो विकास कम रह रहा है। वो अपनी उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और वो अपनी उम्र के हिसाब से उनके अंदर जो ओबेसिटी और वेट है वो भी स्टैंडर्ड से कम है, जो उनके माल न्यूट्रिशन होने की समस्या को बता रहा है, और इसका सीधा सीधा असर हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर पड़ता है। उसके बाद है सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC ST BC हैं। हालांकि हमारे संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और इनको जो है रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी SC ST और बैकवर्ड जो सेक्शंस हैं अभी भी बहुत सारी सामाजिक तौर पर असमानताओं का, एट्रोसिटी का, भेदभाव का, हिंसाओं का सामना करते हैं, अनटचेबिलिटी जैसी समस्याओं का। और इसका नतीजा ये रहता है कि समाज जो है एक सुशिक्षित और विकसित समाज की बजाय एक पिछड़ा हुआ समाज बन जाता है। उसके बाद है इनजस्टिस टुवर्ड विमेन। इतने सारे कानून बनाने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस है, टीजिंग एट वर्क प्लेस है, और इतने सारे कानून, इसी तरह के और भी अन्य कानून बनाने के बावजूद भी अगर हम वर्तमान समय में स्थिति बात करते हैं तो भारत के अंदर महिलाओं के प्रति जो रवैया है और महिलाओं के साथ जो व्यवहार की बात है वो एज़ पर नहीं है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या, लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, इसके लिए PNDT एक्ट बनाया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल किया गया है कि लोग जो है बच्चों को पैदा होने से पहले ही उनका सेक्स पता करके लड़कियों, यदि लड़की है तो उसको गर्भ में मार दिया जाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ भारत के अंदर बहुत कॉमन है, और ये सोशल इंजस्टिस, मेल फीमेल के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रदर्शित करती है। उसके अलावा रीजनल इनइक्वालिटी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि देश के अंदर कुछ क्षेत्र जो मध्य भारत के अंदर स्थित हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरला, पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट हैं, कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं, वो बहुत विकसित हैं, और आय का अंतर भी हमने देखा था। तो ये भी एक तरह का सामाजिक अन्याय ही है। इनके कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी जनसंख्या का होना और फैमिली साइज़ बहुत बड़ा होना। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था जिसमें, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी जो हमारी परंपराएं, जो विकास का जो पहला स्तर था, माल्थसियन थ्योरी थी, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होना शुरू करती है तो विकास के प्रारंभिक चरणों में, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई होते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर वो 10 बच्चे पैदा करेंगे तो उनमें से हो सकता है 2-3 ही जिंदा बचे। तो वो एक ज़रूरत जो है धीरे धीरे करके समाज के अंदर क्या बन जाती है, वो एक आवश्यकता बन जाती है, और वो एक रिवाज बन जाता है, और ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे आर्थिक विकास के साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, तो पॉपुलेशन को घटाना चाहिए, लेकिन लोग जो है रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते, और वो एक प्रवृत्ति बनती चली जाती है, और उसको बदलाव होने में बड़ा टाइम लगता है जब तक पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो ये जो लार्ज पॉपुलेशन है और लार्ज फैमिली साइज़ है, ये भी एक सोशल इनजस्टिस का कारण है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बड़ी पॉपुलेशन के अंदर समान रूप से वितरित करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर बहुत बड़ी समस्या है, जो पॉवर्टी की वजह से ये चलता